पहला सलातीन बाब नंबर 3। सुलेमान रब से हिकमत मांगता है। सुलेमान फिर उनकी बेटी से शादी करके मिस्री बादशाह का दामाद बन गया। शुरू में उसकी बीवी शहर के उस हिस्से में रहती थी जो दाऊद का शहर कहलाता था, क्योंकि उस वक्त नया महल, रब का घर और शहर की फसील जेर तामीर थे। उन दिनों में रब के नाम का घर तामीर नहीं हुआ था, इसलिए इसराइली अपनी कुर्बानियां मुख्तलिफ ऊंची जगहों पर चढ़ाते थे। सुलेमान रब से प्यार करता था और इसलिए अपने बाप दाऊद की तमाम हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, लेकिन वो भी जानवरों की अपनी कुर्बानियां और बखौर ऐसे ही मुकामों पर रब को पेश करता था। एक दिन बादशाह जिबून गया और वहां बसम होने वाली 1000 कुर्बानियां चढ़ाईं, क्योंकि उस शहर की ऊंची जगह कुर्बानियां चढ़ाने का सबसे अहम मरकज थी। जब वो वहां ठहरा हुआ था तो रब ख्वाब में उस पर जाहिर हुआ और फरमाया, तेरा दिल क्या चाहता है, मुझे बता दे तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। सुलेमान ने जवाब दिया, तू मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी कर चुका है। वजह ये थी कि तेरा खादिम वफादारी, इंसाफ और खुलूस दिली से तेरे हुजूर चलता रहा। तेरी उस पर मेहरबानी आज तक जारी रही है, क्योंकि तूने उसका बेटा उसकी जगह तख्त नशीन कर दिया है। ए रब मेरे खुदा, तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह तख्त पर बिठा दिया है, लेकिन मैं अभी छोटा बच्चा हूँ जिसे अपनी जिम्मेदारियां सही तौर पर संभालने का तजुर्बा नहीं हुआ। तो भी तेरे खादिम को तेरी चुनी हुई कौम के बीच में खड़ा किया गया है, इतनी अजीम कौम के दरमियान कि उसे गिना नहीं जा सकता। चनाचे मुझे सुनने वाला दिल अता फरमा, ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ करूं और सही और गलत बातों में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि कौन तेरी इस अजीम कौम का इंसाफ कर सकता है। सुलेमान की ये दरख्वास्त रब को पसंद आई, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं खुश हूँ कि तूने न उम्र की दराजी, न दौलत और न अपने दुश्मनों की हलाकत, बल्कि इम्तियाज करने की सलाहियत मांगी है, ताकि सुनकर इंसाफ कर सके। इसलिए मैं तेरी दरख्वास्त पूरी करके तुझे इतना दानिशमंद और समझदार बना दूंगा कि उतना न माजी में कोई था न मुस्तकबिल में कभी कोई होगा, बल्कि तुझे वो कुछ भी दे दूंगा जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत। तेरे जीते जी कोई और बादशाह तेरे बराबर नहीं पाया जाएगा। अगर तू मेरी राहों पर चलता रहे और अपने बाप दाऊद की तरह मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो फिर मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। सुलेमान जाग उठा तो मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है। वो यरूशलेम को वापस चला गया और रब के अहद के संदूक के सामने खड़ा हुआ। वहां उसने बसम होने वाली और सलामती की कुर्बानियां पेश की, फिर बड़ी जियाफत की जिसमें तमाम दरबारी शरीक हुए। 2 कस्बियों के बच्चे के बारे में सुलेमान का फैसला। एक दिन 2 कस्बियां बादशाह के पास आईं। एक बात करने लगी, मेरे आका, हम दोनों एक ही घर में बसती हैं। कुछ देर पहले इसकी मौजूदगी में घर में मेरे बच्चा पैदा हुआ। 2 दिन के बाद इसके भी बच्चा हुआ। हम अकेली ही थीं, हमारे सिवा घर में कोई और नहीं था। एक रात को मेरी साथी का बच्चा मर गया। माँ ने सोते में करवटें बदलते बदलते अपने बच्चे को दबा दिया था। रातों रात इसे मालूम हुआ कि बेटा मर गया है। मैं अभी गहरी नींद सो रही थी। ये देखकर इसने मेरे बच्चे को उठाया और अपने मुर्दे बेटे को मेरी गोद में रख दिया। फिर वो मेरे बेटे के साथ सो गई। सुबह के वक्त जब मैं अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए उठी तो देखा कि उससे जान निकल गई है। लेकिन जब दिन मजीद चढ़ा और मैं गौर से उसे देख सकी तो क्या देखती हूँ कि ये वो बच्चा नहीं है जिसे मैंने जन्म दिया है। दूसरी औरत ने उसकी बात काट कर कहा, हरगिज नहीं, ये झूठ है, मेरा बेटा जिंदा है और तेरा तो मर गया है। पहले औरत चीख उठी, कभी भी नहीं, जिंदा बच्चा मेरा और मुर्दा बच्चा तेरा है। ऐसी बातें करते करते दोनों बादशाह के सामने जिगड़ते रहे। फिर बादशाह बोला, सीधी सी बात यह है कि दोनों ही दावा करते हैं कि जिंदा बच्चा मेरा है और मुर्दा बच्चा दूसरे का है। ठीक है, फिर मेरे पास तलवार ले आए। उसके पास तलवार लाई गई। तब उसने हुक्म दिया, जिंदे बच्चे को बराबर के 2 हिस्सों में काट कर हर औरत को एक एक हिस्सा दे दें। ये सुनकर के बच्चे की हकीकी माँ ने, जिसका दिल अपने बेटे के लिए तड़पता था, बादशाह से इल्तिमास की, नहीं मेरे आका, उसे मत मारे, बराए करम उसे इसी को दे दीजिए। लेकिन दूसरी औरत बोली, ठीक है, उसे काट दें, अगर ये मेरा नहीं होगा तो कम अज कम तेरा भी नहीं होगा। ये देखकर बादशाह ने हुक्म दिया, रुकें, बच्चे पर तलवार मत चलाएं, बल्कि उसे पहली औरत को दे दें जो चाहती है कि जिंदा रहे, वही उसकी माँ है। जल्द ही सुलेमान के इस फैसले की खबर पूरे मुल्क में फैल गई और लोगों पर बादशाह का खौफ छा गया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि खुदा ने उसे इंसाफ करने की खास हिकमत अता की है।